प्रेम शुक्ला जी, आपकी ही टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, चंदा चोरी पर हो रहा है प्रदर्शन, तो बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टेंशन बनने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक इसमें संलिप्त नहीं पाया गया है। ये कोई नेशनल हेराल्ड में 400 BC करने वाली कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरह का मामला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पूरे मामले में कोई साधु संत क्या चोरी के मामले में संलिप्त पाया गया? कोई भगवा वेशधारी क्या चढ़ावा चोरी के मामले में किसी भगवा वेशधारी को अभियुक्त बनाया गया? तो नहीं है। लेकिन चूंकि सनातन के विरोध में कल ही राज्यसभा में खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहर उगला, कांग्रेस सनातन के विरोध में जहर उगलती रही है, कांग्रेस के सहयोगी दल सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहकर सनातन को साफ करने का संकल्प करते रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी भी सनातन के विरोध में प्रलाप करती रही है, चूंकि इनको साधु संतों से, भगवा वेशधारियों से नफरत है, चूंकि ये लोग भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़कर इन्होंने समग्र हिंदू समाज को कलंकित करने का कुकर्म अपने कार्यकाल में किया था, इसलिए आज उन्होंने सनातन और भगवा विरोध की श्रृंखला का एक और नाट्य करने का कुकर्म उन्होंने जो है संसद भवन के परिसर में किया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हिस्ट्री शीटर जो स्वयं चोरी के मामले में इसमें संकेत क्या है जी? भगवा वाले चोर है, ये संकेत है। इसमें संकेत क्या है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं चित्रा जी, संकेत क्या है? भगवाधारी चोर होते हैं, ये संकेत है? सारे पंडे पुजारी चोर हैं, ये संकेत है? क्या संकेत देना चाह रहे हैं? पंडे पुजारी के वेश में भगवा वस्त्र धारण करके चोरी का प्रदर्शन करना, इसमें संकेत क्या है? साफ संकेत है कि इनको सनातन को बदनाम करना है। अभी वक्फ बोर्ड जो है उसमें भी तमाम घोटाले आए, तो मौलाना का वेश धारण करके प्रदर्शन करके दिखाए राहुल गांधी कांग्रेसी, उनके जो है चंटर पंटर हैं, ये सारे मिलकर जो है वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं के मामले में मौलाना का हरा वस्त्र पहन के और मौलाना का वेश धारण करके प्रदर्शन करके दिखाए। मैं अब जवाब ले लेती हूं। चर्चों में बहुत घोटाला हुआ तो पादरी का वेश एक एक करके। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये विपक्ष को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की आदत पड़ चुकी है क्या? मैं राहुल गांधी को देख रही हूं, ये बात पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या नहीं गए। मुझे आखिरी बार भी नहीं याद है कि टेंट में रहते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी कब गए, क्योंकि 22 साल से तो मैं खुद ही कवर कर रही हूं लगातार पॉलिटिक्स को। एक बार हनुमानगढ़ी जरूर गए थे, लेकिन वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए, इतना मुझे याद है। अखिलेश जी, चप्पल पहनकर भगवाधारी को चोर बताकर इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को चंदा चोरी एक गंभीर विषय है, और कौन सा चंदा चोर जो गिरफ्तार हुआ है वो भगवा कपड़े पहनता है? अखिलेश प्रताप सिंह जी। चित्रा जी, आपसे एक बात जानना चाहता हूं मैं। अभी लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी आए थे, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाते हुए बीजेपी का झंडा लेके चल रहे थे। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? गलत है, जानना चाहता है। गलत है। क्या अच्छा हुआ? अखिलेश जी, गलत है। अखिलेश जी, गलत है। जी जी, तो मोदी जी को तो गलत, वो क्यों बना पड़ा है आर्मी अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष? मोदी जी क्यों ने उस पर कार्रवाई की है? मोदी जी ने क्यों ने खेद व्यक्त किया? वो तो हनुमान जी को नचा रहा था, हनुमान जी को, बीजेपी का झंडा लेके हनुमान जी का पूरा उसने अपना सब कुछ बना रखा था। ये तो सिर्फ एक वस्त्र पहने हैं। जो हनुमान जी को नचा रहा है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आदरणीय मोदी जी ने तथा कथित हिंदू घोषित करने वाले भाजपाई शीर्ष नेतृत्व ने उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी तक पार्टी से पद से हटाया क्यों नहीं? आपने भी फोटो देखा होगा,
छोटे से बाल स्वरूप में राम जी या बड़े से मोदी जी अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे तो जब 5 साल के बाल स्वरूप राम जी का की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो राम इतने ही दिखाई देंगे ना, छोटे बालक के रूप में। अखिलेश जी आपसे जिस पर जवाब मांगा जा रहा है ये ड्रामेबाजी की जगह है। अखिलेश जी संसद भवन क्या ड्रामेबाजी की जगह है? अखिलेश जी मैं वही इतना ड्रामा, अरे आप सुनिए, इतना ड्रामा अखिलेश जी, ड्रामे के लिए तो पप्पू यादव के लिए बहुत जगह थी और उनको ड्रामा करने की क्या ये 41 मामले दर्ज हैं जिस आदमी के ऊपर, वो चोरी का मामला लेकर आ रहा है घेरने के लिए, जो 2 मामलों में खुद ही कन्विक्ट हो चुका हो, वो आ रहा है ड्रामेबाजी करने के लिए। चित्रा जी आपकी समस्या ये है कि एक चीज को 5 बार दोहराती हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देती हैं। आप एक ही चीज को 3 बार बता चुकी। अखिलेश जी आप अभी आप साक्षी महाराज को देखा रहे तो उनके भी मुकदमे बता दीजिएगा प्लीज 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 भाई। अरे जब आप सवाल कर रहे हैं जवाब दे रहा हूं। पप्पू यादव ने जो ड्रामा किया है वैसे तो उनके 50 रुपए काट लेने चाहिए थे। पप्पू यादव ने जो ड्रामेबाजी की है, जो नौटंकी की है, वैसे तो इस नौटंकी के 50 रुपए काट लेने चाहिए थे, लेकिन डिबेट में नाटक नहीं अखिलेश जी, डिबेट में गंभीरता, डिबेट में गंभीरता। अखिलेश जी बोलिए। जी जी अरे जी जी एकदम एकदम आप सही कह रही हैं, अपने लिए आप सही कह रही हैं। चित्रा जी देखिए वो तो सिर्फ वस्त्र पहन के आए थे, पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि चंदा चोरों के तार बड़े ऊपर तक हैं। जिस दिन से राम जन्मभूमि का काम शुरू हुआ, जमीन बेचने से लेकर के चंदा खाने से लेकर के उसके पहले शिला पूजन के 1400 करोड़ रुपए से लेकर के चढ़ावा तक सब लूट गए, सब लूट लिया। आप बता रही हैं जरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले मोदी जी का एक भाषण राम मंदिर पर सुना दीजिए। बता रही हैं आपने बड़ा अभी कसीदे पढ़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले मोदी जी का एक भाषण, अब भाषण क्या दिखाना है इनका जो ये इलेक्शन के ठीक पहले जो घोषणा पत्र होता है उसमें इन्होंने राम को शामिल करके रखा था। मैं पूछ लूंगी, बीजेपी मलूक नागर जी भी आ गए हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी करके क्या हासिल हुआ? ड्रामेबाजी करके क्या हासिल हुआ? बता दे रहा हूँ, ड्रामेबाजी करके क्या मिला अखिलेश जी? देखिए 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 आपको चित्रा जी देखिए, आप एक बात को 5 बार मत दोहराया करिए। मेरा सुझाव आपका सुझाव गंभीरता तभी बनेगी, एक बार सवाल प्लीज सुन तो लीजिए, प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए। देखिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, सबको इतने में बोलना है। देखिए चित्रा जी, कल यह देश जो है कोरिया और रूस नहीं है। मोदी 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 मोदी, यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, प्रतीकात्मक विरोध हमेशा होता रहेगा। अटल जी बैलगाड़ी पे पार्लियामेंट में आए थे, प्रतीकात्मक विरोध था। इसी तरह आप लोग चलेंगे ना। आज जितने हनुमान जी को भी घुमाए हैं, एक भी साधु संत का दुखी होने का बयान नहीं आया। और सुनिए, कल आप लोग कहने लगेंगे कि रामलीला में रावण को भगवापन के माता सीता का हरण करते क्यों दिखाया जा रहा है? रावण भी भगवापन के हरण किया था। कालेमी ने हनुमान जी को रास्ता छल से रोकने के लिए, राम काज करने के लिए, लक्ष्मण जी को संजीवनी लाने के लिए, रोकने के लिए वो भी साधु वेश धारण किया था। कहेंगे क्यों साधु वेश रामलीला में इसको दिखाया जा रहा है? ये सब कुतर्के हैं। मामला ये है अब अखिलेश प्रताप सिंह जी बहुत जब राम का नाम लेती है कांग्रेस पार्टी तो हैरानी ही होती है, क्यों नहीं जाकर चंदा चढ़ा दिया आप लोगों ने? क्यों नहीं अयोध्या में जाकर चंदा चढ़ा दिया? अखिलेश जी, राहुल गांधी यहाँ पर चंदा दे रहे हैं, राम जी के दरबार में क्यों नहीं दिया? 1 रुपए क्या दिया भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए? बताइए आप। यहाँ पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, वो नेता विपक्ष हैं, 100 सांसदों वाली पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है। आप बताइए कि राम मंदिर बनने के लिए 10 रुपए भी दिए क्या राहुल गांधी ने? बताइए जरा। राम भक्ति तभी साबित होगी ना जब राम मंदिर को लेकर आप लोग भी गंभीरता बरतेंगे। केवल ड्रामेबाजी करने के लिए राम का नाम लेना ठीक नहीं है। चले बाकी लोगों के पास आते हुए, सर एक्टिंग हो गई आपकी, मोदी वाली एक्टिंग जबरदस्त। अरे आप सुन लीजिए सवाल, क्या सुन लीजिए बाकी लोगों के पास सवाल हमसे किया, भाग्य मत सुन बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी, राहुल गांधी ने कितना चंदा सवाल क्यों किया? कितना चंदा दिया? कितना चंदा दिया चित्रा जी? राहुल गांधी जी ने कितना चंदा दिया? 8 बार हो गया। कितना चंदा दिया? कितना दिया? 9 बार। 9 बार हो गया। 12 बार कितना दिया चंदा? 10 बार हो गया। कितना दिया? हाँ सुन, कितना दिया? बोलने देंगे तभी बताएंगे। अरे तो आप गिन रहे हैं तो गिनते रहिए ना, कितना दिया? जवाब दीजिए। 17 बार।
आपकी तो गिनती आप खराब बोलने है। देंगे तब ना 13वीं बोलेंगे। बार हुआ है। आप चुप गिनती रहो, ठीक तभी कीजिए, ना कितनी बोलूंगा। बार चित्रा जी, बताइए। प्लीज चित्रा बोलिए जी। बोलिए बोलिए। चित्रा जी हमें बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी चंदा तो पूरा खा गए ये लोग। सबको पता था ये चंदा चोरी करने के लिए आए हैं, कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं। जिस दिन शंकराचार्य जाएंगे, शंकराचार्य चारों कहेंगे, शंकराचार्य भी विधि भगवा सम्मत है, वस्त्र पहनते हैं अखिलेश जी। उस दिन बात करिएगा। शंकराचार्य भी भगवा वस्त्र पहनते हैं। हाँ, शंकराचार्य तो भी उनको भी भगवा बदनाम वस्त्र करते पहनते हैं, उनको भी बदनाम करते हैं ये भाजपाई। इतना बड़ा उनको भव्य भी राम बदनाम मंदिर करते हैं ये कहां से भाजपाई। आया पैसा कैसे बना? उनको भी इतना बड़ा जो तो- भव्य राम मंदिर बना है, आप तो नहीं गए होंगे ना? मैंने देखा है कई बार जाकर, बिना पैसे के